नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक. गॉट इट? हेडिंग लिखिए अपने पास, मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज बेसिकली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक इंट्रोडक्शन है. तो सबसे पहले ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कि ऑर्गेनिक होती क्या है. तो इस चैप्टर को अगर हम जनरली नाम दें तो हम नाम देंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक. हम नेम देंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक. ओके, आपने कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन इससे पहले पढ़कर आया है? कभी 9 में पढ़ी आपने डेफिनेशंस? कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ी थी आप लोगों ने? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायो, इंडस्ट्रियल, नैनो, फार्मा, बहुत सारी केमिस्ट्री पढ़ी थी ना. सबसे मेजर ब्रांच जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है बेटे? ऑर्गेनिक. इसमें बहुत वास्ट, बहुत वैरायटी मौजूद है और बिलियंस ऑफ कंपाउंड, मिलियंस नहीं, क्या कह रहा हूँ, बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स में हम डिजाइन कर चुके हैं. हम क्यों डिजाइन कर चुके? नेचुरली कंपाउंड हमारे पास अल्लाह पाक हमें दे देते हैं, हम उसको थोड़ा सा चेंज करके ड्राइव करते हैं. क्या करते हैं? अच्छा, एक होता है गाड़ी ड्राइव करना, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? और होता है इक्वेशन ड्राइव करना, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? एग्जैक्ट. तो ये DERI वाला ड्राइव हमने अखज किया है, अखज हासिल किया है. और हासिल किससे कह रहा? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड. आपको अल्लाह पाक ने मिसाल के तौर पे कौन सी गैस है जो हम स्टोव चूल्हे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं? कौन सी गैस है? सुई गैस कहते हैं ना. सुई क्यों कहते हैं? क्यों? सुई के मुकाम से निकली. क्या दुनिया भर में उसको सुई गैस कहेंगे? नहीं, देखिए याद, दुनिया भर में उसको कहते हैं नेचुरल गैस. क्या कहते हैं? हम क्यों सुई कहते हैं? हमारे सुई के मुकाम से नहीं होंगे तो सुई हमारे मशहूर होगी, कंपनी का नाम भी यही है. अब वो नेचुरल है ना, वो क्या फॉर्मूला है मीथेन गैस का? एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? तो कार्बन टेट्रावैलेंट है. कार्बन क्या है? कितने बॉन्ड बनाता है? 4. अगर मैं उसका एक एच कम कर दूं, एक एच कम, लुक एट मेरे फिंगर 4 बॉन्ड है, एक एच कम कर दूं, कितने बॉन्ड रहेगा एच के? तो एक बॉन्ड फ्री होगा ना. उस फ्री बॉन्ड के ऊपर मैं कोई नया एटम लगा दूं, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो क्या वो प्योर हाइड्रोकार्बन रहेगा? इससे थोड़ा सा मैंने कुछ ड्राइव कर दिया, ड्राइव कर दिया. जैसे इक्वेशन आप करते हैं, इक्वेशन ड्राइव में क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और होता है और एंडिंग पॉइंट इस तरह ड्राइव करते हैं ना इक्वेशन. इस तरह फॉर्मूले में हम डेरिवेशंस बनाते हैं. जब डेरिवेशंस बनाते हैं, डेरिवेटिव्स बनाते हैं, सॉरी. सो डेरिवेटिव में क्या होता है? हमारे पास कंपाउंड कुछ और होता है, स्लाइड बनाते हैं, मगर कंपाउंड बनने के बाद ऐसा नहीं कि जिसका दिल चाहा उठा, बोला आज सुबह उठा, चले भाई लैब में चले गए, आज मैं इसका नया डेरिवेटिव बनाऊंगा, बना दिया और उसका कोई फायदा ही नहीं है. डेरिवेटिव वो काबिल कबूल होगा जिसको बनाए नेचुरल से, मगर उसकी कोई इफादियत हो, किसी भी पर्सपेक्टिव में फायदामंद हो. जैसे मिसाल के तौर पे मीथेन का फॉर्मूला क्या कहा आप लोगों ने? CH4. इसमें से 3H कम करके जरा 3Cl लगाएं तो क्या फॉर्मूला बनता है? 3H कम करके 3Cl लगाते हैं, CHCl3. क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा. पता है ये बड़ा फैमिलियर कंपाउंड है, ये बड़ा फैमिलियर कंपाउंड है. मेडिकल वाले कितने लोग हैं? मेडिकल वाले क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है? क्या फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का? CHCl3. इफादियत थी ना. और ये क्लोरोफॉर्म डिजाइन किससे हो रहा है? मीथेन के डेरिवेटिव से ड्राइव हो रहा होता है. अब बात हमें समझ आनी शुरू हो गई. ये होती है इफादियत. तो ऑर्गेनिक की डेफिनेशन बहुत बड़ी, बाज लोग पढ़ते हैं. अच्छा, बाज लोग कहते हैं कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ना ऑर्गेनिक है. किसके कंपाउंड्स पढ़ना? ये हकीकत नहीं. अगर कार्बन की कंपाउंड या कार्बन की स्टडी को ऑर्गेनिक कहना लग जाए तो अभी CO2 को भी ऑर्गेनिक माने. CO2 की भी, CO2 इनऑर्गेनिक होती है. फिर बात फिर अटक गई, फिर क्या करें? सो मैं अब डेफिनेशन जब आपको लिखवाऊंगा बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे वो बात आएगी किस तरह. राइट नाउ सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन, लिखिएगा डेफिनेशन, लिखें डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, डेफिनेशन में लिखें इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इट इज द स्टडी ऑफ hydrocarbons, it is the study of hydrocarbons and their derivatives सर हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे और डेरिवेटिव्स क्या होंगे? अब ये चीज मैं एग्जांपल में बहुत क्लियर करने जा रहा हूं. देखिएगा, फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल CH4 कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। अब स्टूडेंट अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को चेंज करें Cl बढ़ाऊं तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? एक हाइड्रोजन कम कर रहा हूं और एक Cl लगाऊं तो ये फॉर्मूला बनेगा CH3Cl। इज इट प्योर हाइड्रोकार्बन और इज इट प्योर हाइड्रोकार्बन कौन सा वाला है? गुड। और ये उसका प्योर है, उसका डेरिवेटिव है। तो अब आपको ऑर्गेनिक की डेफिनेशन समझ आनी शुरू। तो डेरिवेटिव भी इसी में आते हैं, लेकिन डेरिवेटिव वो बनेगा जिसकी कहीं ना कहीं यूजेस हो, बेनिफिट हो वो। आगे एक और क्लोरीन हटाते हैं, अब फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? एक एक H कम कर देना है, क्या बनेगा? CH2Cl2 ये बनेगा ना। और बढ़ाइए, एक और H कम करें बेटा, क्या बनेगा? CHCl3। एक और कम करें बेटा, क्या बनेगा? CCl4। मुझे बताइए सारे मैंने आपके सामने कितने डेरिवेटिव मैंने बना दिए? 4 डेरिवेटिव्स डिजाइन कर दिए आपके सामने अभी, और ये सारे क्लोराइड डेरिवेटिव्स हैं। आप जाने क्लोरीन का अगला मेंबर कौन है ग्रुप 7 का? क्लोरीन के बाद ग्रुप 7 में ब्रोमीन। अगर मैं ब्रोमीन डेरिवेटिव बनाता या कोई और यूनिट लगाता तो बेटा डेरिवेटिव बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी आप बैठे बैठे इस कंपाउंड के बहुत सारे नए डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव पेपर में तो बना लेंगे, लेकिन लैब में बनाते हुए ख्याल ये रखना, जब बन जाए, बहुत लंबा प्रोसेस होता है बादों बाद, उसकी इफादियत भी हो। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से डेरिवेटिव बनाया उसका कोई फायदा नहीं, तो आपका वक्त भी जाया होगा और आपके पैसे भी जाया होते हैं। तो रिसर्च के मैदान में इसको देखा जाता है, जो कंपाउंड आप बनाने जा रहे हैं उसकी कंप्लीट स्टडी की जाती है, फिर डेरिवेटिव बनाया जाता है। इसलिए मैंने कहा था बिलियंस ऑफ कंपाउंड। अब डेफिनेशन कवर करें, बात समझ आएगी। स्टडी ऑफ एंड देयर इनके डेरिवेटिव आते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ इसको इसके नीचे लिखिएगा हाइड्रोकार्बन, इसके नीचे लिखेंगे हाइड्रोकार्बन CH4 के नीचे, और ये एरो डाल के पूरे के पूरे सारे के सारे इसके लिए क्या बन गए? सारे के सारे बेटा इसके दे ऑल आर डेरिवेटिव। मैं हाल में बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अब आपको। इनमें से क्लोरोफॉर्म कौन सा है और यूज होता था एज ए, कहां इस्तेमाल होता है? एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल होता है। कहां एनेस्थीसिया कहां दिया जाता है? ओटी पे दिया जाता है। इसके अलावा आप लोग फ्रॉग का डिसेक्शन करेंगे, भी प्रैक्टिकल कर लिया आप लोगों ने? डिसेक्शन ऑफ फ्रॉग कर लिया। उसके अंदर आप जो उसको डालते हैं, किसके अंदर डालते हैं? फ्रॉग को क्लोरोफॉर्म का तो सॉल्यूशन बना के डालते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना बेटा। अब राइट नाउ ये देखें, अब आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसमें बेसिक पॉइंट क्या आ रहा है? हाइड्रोकार्बन आ रहा है। सो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? सो अगला पॉइंट लिखें हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? मैं अभी सोर्सेज पे बात नहीं करूंगा, इनके सोर्सेज अलग अलग होते हैं, बहुत सारे सोर्स। मैं भी सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। लिखें दोज कंपाउंड्स कंटेन, those compounds contain carbon and hydrogen only। कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। बात समझ आ गई होगी। वो तमाम कंपाउंड्स में क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन, नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। सर एग्जाम्पल क्या होनी चाहिए? अब जरा एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल नाउ लुक एट द बोर्ड। ये आपके सामने कंपाउंड नजर आ गया CH4। इज इट हाइड्रोकार्बन? इज इट हाइड्रोकार्बन? व्हाई? द कंपाउंड जस्ट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, या हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, सो हाइड्रोकार्बन हो गया। एक और लिखिएगा इसकी एग्जाम्पल, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 1 2 3 1 2 3। और ये बात नोट कीजिएगा, कार्बन किससे ज्यादा, कितनी क्वांटिटी ज्यादा बॉन्ड नहीं क्रिएट करता? टेट्रावैलेंट। क्या कहते हैं कार्बन को? टेट्रावैलेंट। अब ये चीज अगर आपको क्लियर है तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बताने जा रहा हूं। ऑर्गेनिक में जब कार्बन की क्वांटिटी या चेन बढ़ती है तो उसके नाम को देने के बड़े तरीके हैं। सर कैसे? कहीं पर अगर एक कार्बन लगाओ चेन में तो आप उसके नेम की स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक में किससे करते हैं? मीथ। 2 का स्टार्ट क्या होगा? ईथ। 3 का क्या होगा? प्रॉप। 4 कार्बन की लॉन्ग चेन का स्टार्ट आप किससे लेंगे बेटा? बोले ब्यूट। 5 कार्बन की कनेक्शन को आप किससे स्टार्ट लोगे? पेंट। 6 कार्बन को आप किससे स्टार्ट लेंगे स्टूडेंट? हेक्स। 7 कार्बन को आप नाम लेंगे हेप्ट। 8 कार्बन को आप नाम लेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन को आप नाम लेंगे नॉन। और 10 कार्बन को आप नाम पता है क्या लेंगे? डेक। क्या नाम लेंगे? सर अब याद कैसे करेंगे? अभी याद करवा देते हैं और हो जाएगा। व्हाट इज द अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्या होते हैं? 3 मंथ्स है ना अक्टूबर। अब 8 9 10 को जरा आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर से ऐसे माइंड में बिठा लें। अक्टूबर नवंबर एंड
तो ये 8 9 10, बस चीज 8 9 10, अक्टूबर नवंबर दिसंबर से क्या याद आ गया? 8 9 10। एक और बात बताइए, पेंट हाउस एक जगह होती है, पेंट हाउस सबसे टॉप रूफ को हम पेंट हाउस बनाते हैं। इसके अलावा यूएस की जगह है पेंटागन, इसमें 5 कॉर्नर निकलते हैं, तो 5 कॉर्नर से पेंटागन है, तो मेरे ख्याल में पेंट आपको 5 कॉर्नर का याद आ गया होगा। पेंटागन से पेंट हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर से क्या याद हो जाएगा? 8 ऑक नॉन डेक याद हो जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर से। ठीक है, लिंक बना दिया। पेंटागन से पेंट हो गया। हेक्सागोनल रिंग कितने का रिंग होता है? हेक्सागोनल, तो देखो हेक्स को 6 का हुआ मैंने, 6 कार्बन को हेक्स पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? हेक्स। अच्छा, अब क्वाइट डिफरेंट है 7। 7 को क्या पढ़ते हैं? हेप्ट। पढ़ते क्या है? तो जब आपको हेक्स पता लग गया तो हेप्ट 7 होता है। कंफ्यूजन जो है ना हेक्स और हेप्ट में होता है बच्चों को, या कोई किसी को कोई क्या करता है, हेक्स को हेप्ट पढ़ देता है और हेप्ट को हेक्स पढ़ देता है। तो हेक्सागोनल से वैसे याद हो गया, अब हेक्स 6 को कहते हैं तो हेप्ट 7 को कहेंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब मुझे बताएं अक्टूबर नवंबर दिसंबर से क्या हो गया? ऑक्ट नॉन डेक। पेंटागन से पेंट से 5 याद हो गया, हेक्सागोन से हेक्स याद हो गया, तो हेप्ट 7 हो गया। तो 5 से लेके 10 तक तो ऑलमोस्ट आपको वैसे ही क्लियर हो गए। मीथेन सबको रटा हुआ है। मीथ कितने कार्बन को कहते हैं? 1। जरा देखें मीथेन का फॉर्मूला क्या था, तभी तो मीथेन इसको पढ़ते थे CH4 को, एक कार्बन से रिलेटेड होता था। मीथ एक कार्बन के कनेक्शन को कहते हैं। 2 कार्बन के कनेक्शन को क्या नाम दिया है? ईथ से स्टार्ट करें, ईथ से, ईथ, और 3 को प्रॉप। अब राइट नाउ अगर मैं आपके सामने इस कंपाउंड का नाम लिखता हूं और बहुत समझिएगा, द नेम ऑफ कंपाउंड इज मीथेन एंड द नेम ऑफ कंपाउंड इज, सिर्फ इसको देखिए अभी आप, मीथ को और ईथ को, एन को छोड़ दें, वो अभी लॉजिक में बताऊंगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का लेवल क्या होता है। ये मीथ स्टैंड फॉर ओनली 1 कार्बन, वो देख लीजिए, एक कार्बन को मैथ से करते हैं। ईथ स्टैंड फॉर, तो बिल्कुल स्ट्रेटजी भी क्लियर हो गई आपको। और ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? नोट कीजिए, वो भी अपने पास साइड में बना लीजिएगा पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन होती है बेटा। एक होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेट, those hydrocarbons contain single covalent bond, single covalent bond between carbon and carbon, known as, अब पूरी स्टेटमेंट आप चाहें तो बना सकते हैं, known as whatever। ये नोट करें, मैं एग्जांपल बना देता हूं तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके, जिन कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा उनको हम कौन से हाइड्रोकार्बन कंसीडर करें बेटा? क्या लिखा हुआ है बताइए? सैचुरेट या अनसैचुरेट? सैचुरेटेड। आपको पता है सैचुरेट को आप इससे पहले सॉल्यूशन फॉर्म में पढ़ कर आए। कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? सैचुरेटेड, और वो सॉल्यूशंस होते थे ना इस तरह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का लेवल ये होता है। तो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम कहते हैं कौन से हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड। तो जरा पढ़िएगा, इसमें कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। इसमें कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? ना ना ना, स्टिल क्या है दोनों जगह? सिंगल सिंगल कनेक्शन ही आ रहे हैं ना। अब मैं अगर इसका नाम लिखता हूं और ये बताएं क्या इज इट हाइड्रोकार्बन? ये हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल। हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होगा ना। इसका नाम जब स्टार्ट होगा, लुक एट द बोर्ड बेटा, तो स्टार्ट इसका नाम किससे होगा? सिर्फ इतना बताएं, ईथ। रीजन बताइए। और इसका जो नाम स्टार्ट होगा वो किससे होगा? रीजन बताइए। तो सीक्वेंस आपको अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही याद होना शुरू रहेगा। मीथ, अभी आपको नाम भी याद करवाते हैं। बहरहाल इसके आखिर लगता है एन, इसके आगे लगता है एन, तो नाम क्या बन गया बेटा? ईथेन। एंड डेफिनेशन फॉलो करें, दोज हाइड्रोकार्बन्स कंटेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। गॉट इट? ये नोट करें, फिर लिखिए नेक्स्ट। ये नोट कर देना, थोड़ा जल्दी करना है, आज लिखने का काम थोड़ा ज्यादा है। कोई चीज नहीं समझ आ रही बेटा, क्वेश्चन कर लीजिएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, unsaturated, those hydrocarbons contain
डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, bond between carbon and carbon, between carbon and carbon। अब मैं आगे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। सर एग्जाम्पल क्या है, जरा मैं आपके सामने छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा। आई होप ये बहुत से स्टूडेंट्स बात को रियलाइज कर लें, नहीं तो मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। सी डबल बॉन्ड सी एंड अगेन सी डबल बॉन्ड सी। आप नंबर ऑफ स्टिक्स को जरूर देखेंगे बेटा, अगर नंबर ऑफ स्टिक्स को नहीं गिनेंगे तो आपको उसकी वैलेंसी समझ नहीं आएगी। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट। नाउ लुक एट द बोर्ड बेटा, थोड़ा सा बोर्ड पे देखिएगा। ये पता है इस वक्त कार्बन कार्बन है, लुक एट द बोर्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा। और यह कार्बन कार्बन में भी कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। अगर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल इसको डबल की जगह समझाने के लिए ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, फॉर एग्जांपल ये बताएं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ये मैंने एक एक स्टिक यहाँ निकाली, पहले आपसे नेम बताता हूँ। ये बताएं इस वक्त कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, डेफिनेशन फॉलो अप हो गई, दोनों अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। कार्बन को बैलेंस कौन सा एटम करता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, मैक्सिमम बॉन्ड 4 होते हैं। इस वक्त डबल बॉन्ड में इनसाइड 2 बॉन्ड्स कार्बन के कनेक्टेड हैं, तो 2 और बनेंगे, 2 और बनेंगे। 2 स्टिक्स निकाल दी मैंने, वो स्टिक्स आप यूं और यूं भी निकाल सकते थे, लेकिन अब किसी ने बाय डिफॉल्ट एक और स्टिक निकाली तो बॉन्ड कितने हो गए, 5, जबकि बॉन्ड कितने बनेंगे, तो फिर आपने ये हटाना है, बी केयरफुल। इस तरह देखें, ये 2 डबल बॉन्ड आ गए इनसाइड, इसके लिए डबल बॉन्ड आ गए, और 2 ये, तो 3 और 1 4। अगर मैं यहां लगाता हूं बाय डिफॉल्ट तो कितने हो गए, नहीं लगा सकता। कहां पे बेटा, इस वाले में, अभी देखते हैं ना, फिर इस पे बात कर। ये हो गया। अब इसको बैलेंस कैसे करें हम, किससे बैलेंस करूं। अब ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, मगर कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन भी है और डबल बॉन्ड भी है। अब इधर आते हैं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है जी, फिर बता देते हैं। मैंने राइट नाउ आपसे ये कहा कि मेरे पास, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत आसान सी बात। ये देखें, ये बताएं कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, हमें कौन सा डबल बॉन्ड अप्लाई करना है मिनिमम, तो हमने डबल बॉन्ड सी और सी में लगा दिया। कार्बन के बॉन्ड्स कितने होते हैं, तो अब इसके मजीद और 2 बॉन्ड्स डिजाइन होंगे ना, तो एक बॉन्ड टॉप पे और एक बॉन्ड मैंने बॉटम पे शो कर दिया, 4 हो गए। इधर आइए, इसके 2, ये कनेक्शन मिडल वाला दोनों के लिए काम कर रहा है बेटा, तो ये देखें, ये इसके लिए 2 बॉन्ड और मिडल कनेक्शन दोनों के लिए काम करेगा। ये डबल बॉन्ड हो गया। अब यहां पर मैंने क्या लगाया, H H H और H, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन, मगर हाइड्रोकार्बन में कौन से कैलिबर का, तो अनसैचुरेटेड हो गया। और डबल के अलावा ये अब गौर करें, अगर कार्बन कार्बन में मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूं तो कितने बॉन्ड इनसाइड आपको नजर आ रहे हैं, तो बाहर 1 लगेगा, 3 और 1 4, एक ही लगेगा ना, 2 तो नहीं लग सकते ना। ये 3 और 1 4, तो कितने कितने एच लगे, 1 इसके साथ और 1। अब मैं नेम आपको बता रहा हूं, जरा नेम देखिएगा। इस कंपाउंड को, दिस वन, हम नाम देते हैं, ईथ से स्टार्ट करूं, किससे स्टार्ट करूं, इसका नाम, इसका नाम किससे स्टार्ट करूं, ईथ से या प्रॉप से, बताएं। ईथ से वजह बताएं, कितने कार्बन है, 2 कार्बन का नाम ईथ से स्टार्ट होगा, वो देखिए चेन में आपने पढ़ा हुआ है ईथ। तो मैं इसका नाम देने जा रहा हूं, द नेम इज, पढ़ें क्या लिखा मैंने, ईथीन, एंड इट वाज, अभी फर्क इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, अगले पॉइंट में क्लियर हो जाएगा, सिंगल डबल बॉन्ड का फर्क आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ईथ, क्या लिखा मैंने, तो सिंगल बॉन्ड के साथ एन का इजाफा होता है, डबल बॉन्ड के साथ इन का इजाफा होता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ आइन का इजाफा होता है। ये 3 फैमिलीज आपने ग्रेड 10 में पढ़ी थी, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। अब आपको लेवल क्लियर हो गया होगा। 10 मेंबर जरा मेरे साथ रिकॉल करें। एक कार्बन को क्या कहते हैं, सब कहेंगे नहीं, मीथे नहीं, मीथ, या मैथ पढ़ते, मीथ। 2 प्रोप ब्यूट पैन, फिर दोहराइए, मीथ मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पैन। 6 से हैग्स हैप ऑक्ट नॉन डैक, दोबारा दोहराइए, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पैन, हैग्स हैप ऑक्ट नॉन डैक। अब आपके सामने में जितनी चेन, अगर चेन ऑफ लेंथ कार्बन की बढ़ाता जाऊं तो आपको सीक्वेंस पता है कि नाम, अगर सिंगल बॉन्ड, एक भी सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन पे एंडिंग करेंगे भी इंशाल्लाह बताने जा रहे। डबल बॉन्ड है तो, और ट्रिपल बॉन्ड है तो, ये फैमिली क्या आती है, एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस। याद आ गई, आपने पढ़ा है ग्रेड 10 के अंदर, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड में दोनों एग्जांपल्स आ गई। अब अगली एग्जांपल पर आते हैं, नोट करें पहले। यहां तक कोई क्वेश्चन है, यहां पर क्लियर है।